एक्चुअली में जो भाग्य की बात करते हैं कि मेरा भाग्य है या मेरा कर्म, अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। मुझे आपकी बातों से ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर मैं अपनी अंदर इंटरनल चीजों को अगर सही कर लूं, यानी कि अपनी मैग्नेटिक पावर को ठीक कर लूं, तो इस हिसाब से तो मैं अपना भाग्य चेंज कर लूंगा। देखिए, आपकी बात बहुत सही है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो सबसे पहली बात बोली थी मैं उससे रिलेट करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि भाग्य लिखा किसने? हमारे कर्मों ने लिखा। हाँ, तो यानी मैंने ही तो लिखा है। हाँ। तो यानी मैं ही तो चेंज करता आ रहा हूं। हाँ, तभी तभी मैं अगर बोलता मैंने लिखा है तो यानी वो चेंज ही तो हुआ है कहीं ना कहीं। मेरे ही कर्म थे। और अगर मैंने अपने यहां पर अपने कर्म का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं है, कर्म का मतलब मेंटल एक्शन भी है। कर्म का मतलब आपकी एनर्जी भी जो एक्शन ले रही है वो भी कर्म है। मैंने आपके साथ गलत किया, आपको मारा पीटा, कुछ भी गलत किया, ये गलत कर्म था। मैंने आपके बारे में गलत सोचा, वो ये भी भी एक गलत कर्म है। था। मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो किसी का इलाज कर रहा है, वो उसको इलाज करके उसने बचाना की कोशिश की और उसका पेशेंट बच गया, अच्छा कर्म है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो अपने पेशेंट को ऑपरेशन कर रहा था और उसके अंदर ये भावना थी कि ये इसको मरने नहीं देगा, बचा लेगा, पूरी जान लगाएगा, सारे प्रयास करेगा, पेशेंट नहीं बचा। क्या डॉक्टर ने गलत कर्म किया? नहीं, उसने अपने एफर्ट्स, हाँ, मानसिक। तो कर्म क्या था? जो फिजिकली हो रहा था वो कर्म था, या जो यहां से सोचा जा रहा था वो कर्म था? जो यहां से सोचा जा रहा था वो भी उतना ही बड़ा कर्म था जितना फिजिकल कर्म था। तो यानी हमने जो भी, ये तो यथार्थ हमको समझ में आता है कि जो भी हमारे जीवन में आ रहा है ये कोई एक व्यक्ति लिखने नहीं बैठा हुआ, हमारे कर्म ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा आगे चल करके क्या कार्य कर रहे हैं, हमारे उसके हिसाब से हमको कर्मों का फल मिलेगा। उसी को हमने प्रारब्ध बोला। प्रारब्ध किससे मिला? संचित कर्म से, जो कर्म हम कलेक्टिवली इकट्ठे जिस करके मेंटल स्टेट में करे हमने। ओके। तो अगर वो हमने ही लिखे हैं तो फिर ऊपर वाले तो इफ वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, तो वो हम ही लिख रहे हैं। अगर सर ऊपर वाला कोई बैठ करके लिख रहा होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता नागरू जी, मेरी बात समझिए। वो तो रजिस्टर पे रजिस्टर भरता, अच्छा आपने क्या किया, आपने पत्ते तोड़, ओहो आपने क्या किया, चींटी मार, ओहो अरे वो रह गया भैया उसको पकड़ो। अरे भाई ये तो कोई, मैं मानता हूं वो डिवाइन सुप्रीम बीइंग है, लेकिन वो आपके लिए एल्गोरिथम है सर, जो सब देख रहा है। YouTube ये नहीं देख रहा कि नागरू जी ने बढ़िया वीडियो बनाया तो इनका चला दो, उन्होंने अच्छा नहीं इनका गिरा दो। नहीं, वो पार्शियलिटी थोड़ा कर रहा है। वो कह रहा है भैया इतने लोग हैं, अगर मैं एक एक का सिस्टम समझने देखने बैठूंगा तो मैं तो काम ही नहीं करूंगा। तो मैंने क्या बनाया? एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में जो फिट होता है, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से, नेपाल, बांग्लादेश, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कहीं से हो, इस एल्गोरिथम में फिट होना चाहिए भैया। लाइक ज्यादा आ रहे, लोग देख रहे हैं, कमेंट ज्यादा आ रहे, लोगों का एंगेजमेंट है, लोग ज्यादा वॉच टाइम दे रहे, इसका मतलब कंटेंट में दम है। कंटेंट में बातें हो रही बड़ी अच्छा, इसका मतलब एडवर्टाइजर एडवर्टीजमेंट लगाएगा, चलो भैया इसको 4 लोगों को और दिखाओ। उसने नहीं किया कि नागरू जी का पर्टिकुलर वीडियो दिखाया जाए क्योंकि ये मेरी पूजा करते हैं, ये सारा दिन यूट्यूब इनको नहीं पर सर मैं कहता हूं अगर कोई ऐसा भगवान है जो कह रहा है कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो ही मैं तुम्हें, वो भगवान है? सोचो एक बार। वो तो लाला हो गया सर। वो भगवान थोड़ा हुआ, ये तो बिजनेस हुआ ना कि तुम मेरी आके ऐसे करोगे, पूजा करोगे तो मैं तुमको। अरे नहीं सर, वो तो बड़ी प्योर परम आत्मा जिसको हमने बोला, परम सत्ता जिसको हमने बोला, वो हमसे कुछ चाहती नहीं है। उसने सिर्फ हमारे लिए एक फॉर्मूला, एक एल्गोरिथम बनाया है। उस एल्गोरिथम में जो जैसा कर रहा है वो वैसा भर रहा है। इसीलिए साइंस ने इसको बोला द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग। बाइबल में लिखा गया, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वही मिलेगा वापस। हर एक फिलोसोफर, चाहे वो एरिस्टोटल हो, सुकरात हो, रेने डेकार्ड हो, हर एक ने इस लॉ को समर्थन दिया है। हर एक ने। हमारे रिलीजियस ग्रंथ जितने हुए उन्होंने भी यही कहा कि कर्मा का सिद्धांत क्या है, जो बांटोगे वही जीवन में वापस आएगा। तो हम कर्म अपना खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही बदल रहे हैं, और अगर हम यहां से बदलें तो कर्म का फल भी बदला जा सकता है काफी हद तक।